तो दोस्तों, जिस इंसान ने स्पाइडरमैन को इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसे इतना फेमस बनाया, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोबे मैगवायर की। टोबे मैगवायर वही इंसान है जिसने स्पाइडरमैन 1, 2, 3 में काम किया था और स्पाइडरमैन 1, 2, 3 की फिल्मों की वजह से स्पाइडरमैन आज इतनी आगे पहुंच चुका है। और कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है कि स्पाइडरमैन यानी टोबे फिर से वापस आ रहा है मार्वल में। तो आज आप इस वीडियो में यही जानेंगे, क्या ये सच है? जी हाँ, ये एकदम सच है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स ब्लास्ट। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरी बहुत कन्फ्यूज़न वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये थ्योरी समझ नहीं आएगी अगर उन्होंने इस वीडियो को स्किप किया और लास्ट तक नहीं देखा। तो दोस्तों, जैसा कि माना जा रहा है कि मल्टीवर्सी ऑफ मैडनेस यानी डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी में हमें टोबे वाले स्पाइडरमैन एक बार फिर से दिखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मल्टीवर्स क्या होता है। मल्टीवर्स डायमेंशन को भी कहते हैं, जो कई ज़्यादा दुनियाओं को आपस में जोड़ता है या कई ज़्यादा दुनियाओं की डायमेंशंस को जोड़ता है। जैसे कि कोई जगह यहाँ से वहाँ हो जाए, और ऐसी ही कई बातें हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी सुनी हैं। और अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं तो अपने मार्वल HQ का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ पे मार्वल की जो भी करैक्टर्स हैं उन्हें कार्टून्स के रूप में दिखाया जाता है। तो उस चैनल पे एक शो होता है जिस शो का नाम है अल्टीमेट स्पाइडरमैन, और कई ज़्यादा लोगों ने इस शो के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। तो उस शो में ये दिखाया गया था कि पीटर पार्कर अलग अलग डायमेंशंस से अलग अलग स्पाइडरमैन्स को लाता है। वहाँ पे स्पाइडर गर्ल और भी कई ज़्यादा ऐसे, जैसे माइल मोरालिस, ऐसे ऐसे करके और ज़्यादा स्पाइडरमैन इकट्ठे करके लाता है। तो उससे एक बात तो प्रूफ हो सकती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि अलग अलग डायमेंशन में जाके डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग सुपर हीरोज़ को इकट्ठा करेगा। और ऐसी ही बात हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी पता चली थी। और फार फ्रॉम होम में कुछ ऐसे सीन भी हुए हैं जिनसे हम ये साबित कर सकते हैं कि डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन में जाना संभव है। और अगर आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम नहीं देखी है तो उसे आप जल्द ही देख लीजिए। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में अलग डायमेंशन से आने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि जो उसका विलन था जिसका नाम था मिस्टीरियो। मिस्टीरियो पहले स्पाइडरमैन की नज़र में एक हीरो बना हुआ था, और उसके एक दोस्त ने उसे ये बोला था कि तुम निक फ्यूरी की जो कि स्कर्ल थे उनके सामने कुछ ऐसी स्टोरी रखो कि वो तुम्हारी बात पे यकीन कर सके। फिर उसने उन्हें बोला कि तुम ऐसा बोलो कि तुम कोई अलग डायमेंशन में आए हो और इस दुनिया में ऐसे और भी डायमेंशंस हैं। तो जैसे कि मिस्टीरियो ने उन्हें बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने उसकी बात पे जल्द भरोसा कर लिया। लेकिन यह बात लास्ट में फेक साबित हुई कि असल में डायमेंशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन ये बस मार्वल का एक संकेत था, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो मार्वल की अगली फिल्में हैं वो ऐसी डायमेंशंस वाली ही होने वाली है। तो ये मार्वल का सीधी तरह एक संकेत बन चुका है कि अगली जो भी मार्वल की फ़िल्म आएगी वो कुछ डायमेंशन वाली आएगी। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें यही पता चलता है कि वो डायमेंशन वाली फिल्म है, क्योंकि उसका नाम ही कुछ ऐसा है, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्सी ऑफ मैडनेस। तो इन सब बातों से तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग डायमेंशन में जाएगा और वहाँ से अलग अलग सुपर हीरोज़ को इकट्ठा करेगा। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज को टोबे मिलेगा, और टोबे अपने देश को बचा रहा होगा, क्योंकि वो अगर अलग अलग जगह में गया तो वहाँ पे भी कोई ना कोई सुपर हीरो तो अपनी ही डायमेंशन को बचा तो रहा ही होगा ना। तो थ्योरी यही कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब अलग डायमेंशन में जाएगा तो उसे वहाँ पे टोबे मिलेगा, जो कि डायमेंशन का स्पाइडरमैन होगा। और ऐसे ही हमने कई बार अल्टीमेट स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी देखी है। अगर आपने ये दोनों सीरियल नहीं देखे हैं तो आपको ये देखने चाहिए, फिर आपको अगले की मार्वल के अगले पेज की पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। तो दोस्तों, फिर बहुत से लोगों का ये मानना था कि टॉम हॉलैंड का क्या होगा। तो टॉम हॉलैंड का कुछ भी नहीं होगा, टॉम हॉलैंड ही हमारे परमानेंट स्पाइडरमैन रहेंगे, और टोबे हैं वो कोई और डायमेंशन के स्पाइडरमैन बनेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज कई और डायमेंशन में जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें वो मिलेंगे और वो अपने ही शहर में रहेंगे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ शायद ही आ पाएँ, या बस एक फ़ाइट के लिए आए और फिर से अपने डायमेंशन वापस चले जाए, जैसे कि हमने उन 2 सीरियल पे देखा है। तो इससे एक बात और साबित होती है कि आयरन मैन भी वापस आ जाए, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। मतलब आयरन मैन वापस तो आ सकते हैं,
लेकिन इसकी गारंटी बहुत कम है, क्योंकि अगर डायमेंशंस में कोई और आयरन मैन मिला तो वो भी आयरन मैन की जगह ले सकता है, लेकिन उसने अपनी डायमेंशन संभालनी है। तो अगर वो किसी और डायमेंशन का आयरन मैन होगा तो वो वहीं पे रहेगा। और दोस्तों, ये थ्योरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये जुड़ी हुई है कुछ और चीज़ के साथ भी। जैसे कि हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में देखा था, जब जे जोना जॉनसन स्पाइडरमैन की बेइज्जती करते हुए बताते हैं। और जे जोना जॉनसन वही इंसान है जिसने स्पाइडरमैन 1, 2, 3 यानी टोबे की सारी मूवीज़ में नील्स पोर्टर के रूम में उनकी बेइज्जती की थी। और जैसा कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन वाले सीरियल में है, वैसा अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ही हो जाए तो ये बात साबित हो गई कि टोबे वापस आ गए। उसमें ऐसा था कि जहाँ पे भी स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर गया तो वहाँ पे उसे जे जोना जॉनसन जैसे कई रिपोर्टर मिले जो हर डायमेंशन की स्पाइडरमैन की बेइज्जती करते थे। तो हो सकता है कि मार्वल ने इसीलिए जे जोना जॉनसन को ऐड किया था फार फ्रॉम होम में, ताकि फिर मार्वल की आगे की पूरी स्टोरी हमें ढंग से पता चल जाए। और वो हमें बस एक इशारा देना चाहते थे, जो कि फार फ्रॉम होम में उन्होंने हमें कई इशारे दिए हैं कि यही अवेंजर्स के अगले पेज में होगा। वो अलग अलग डायमेंशन से हीरोज़ को इकट्ठा करेंगे, और इसीलिए जे जोना जॉनसन को स्पाइडरमैन में फिर से वापस लाया गया। और फिर वो बाद में जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं डायमेंशन में जाएंगे तो वहाँ पे भी उन्हें टोबे के बेइज्जती करने वाला एक रिपोर्टर मिलेगा, और अलग अलग डायमेंशंस में ऐसे रिपोर्टर्स होंगे। लेकिन टोबे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ नहीं आएंगे, वो वहीं पे रहेंगे और उन्होंने अपने शहर की रक्षा करनी है। तो इससे एक रिज़ल्ट आया कि टॉम हॉलैंड हमारे डायमेंशन के स्पाइडरमैन रहेंगे और टोबे अपने डायमेंशन के स्पाइडरमैन रहेंगे। तो इससे किसी भी डायमेंशन में फ़र्क नहीं पड़ा और दोनों स्पाइडरमैन अभी भी वापस हैं। और इससे एक और बात सामने आती है कि अगर ऐसी डायमेंशन बन रही है तो एंड्रू गेलफ्रेड, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन रह चुके हैं, वो भी वापस आ सकते हैं। क्योंकि अगर टोबे वापस आ रहे हैं तो उनका वापस आने में कोई बड़ी बात नहीं, वो भी किसी अलग डायमेंशन के स्पाइडरमैन बन सकते हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरियल अभी से देखना शुरू कीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है। वहाँ पे आपको ये सब कुछ एकदम डिटेल में पता चल जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की एक थ्योरी, लेकिन अभी मत जाइए, एक मेन बात बताना बाकी है। जो कि डायरेक्टर था डॉक्टर स्ट्रेंज का, उसे किसी बात की वजह से रिप्लेस कर दिया गया और डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक नया डायरेक्टर लाया गया, और उस डायरेक्टर का नाम था सैम राइमी। और सैम वही इंसान था जिसने स्पाइडरमैन 1, 2, 3 बनाई थी, यानी कि स्पाइडरमैन टोबे की तीनों फिल्में बनाई थी। और उसने कहा कि स्पाइडरमैन की स्टोरी अभी बाकी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से हमें वो फिल्में बंद करनी पड़ी थी। तो उसने बोला कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से अच्छा ऑप्शन हमें कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि इस फिल्म का नाम भी ऐसा ही है, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्सी ऑफ मैडनेस। तो इससे डायमेंशंस के अलग अलग स्पाइडरमैन होंगे और वहाँ पे हमें टोबे देखने को मिल सकते हैं। और डायरेक्टर ने बोला कि मैं ये भी चाहता हूँ कि टोबे एक बार फिर से दिखे, और मार्वल फैंस की भी ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट की है कि हमने टोबे को एक बार फिर से देखना है एज स्पाइडरमैन। तो यही एक रीज़न बन सकता है कि स्पाइडरमैन हमें दिख सकते हैं। तो अगर हमें टोबे एक बार फिर से दिखेंगे तो शायद एंड्रू गेलफ्रेड भी एक बार हमें फिर से दिख जाएँ। तो दोस्तों, यही थी हमारी थ्योरी, जिसमें आपको ये पता तो चल गया होगा कि टोबे मैग्वायर वापस आ सकते हैं। और जो मैंने आयरन मैन वाली बात बताई वो शायद झूठी भी हो सकती है, क्योंकि अलग डायमेंशन में आयरन मैन पता नहीं अब होंगे या नहीं होंगे, वो तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बाद ही पता चलेगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहली बात किसे खुल के शेयर कीजिए, ताकि जो टोबे के फैंस हैं वो इस बात को सुन के खुश हो सकें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और सबसे ज़रूरी बात की चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मार्वल फैक्ट हैं तो आपके लिए मार्वल प्लेलिस्ट है, और अगर आप दूसरे फ़ैन हैं तो आपके लिए दूसरी प्लेलिस्ट है, यानी कि अलग फैक्ट्स की, कुछ भी यूनिवर्सल फैक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि चैनल्स की प्लेलिस्ट को एक बार चेक करके ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और ये जो आपको मेरे स्क्रीन पे और वीडियोस और प्लेलिस्ट दिख रही है, इन्हें देख लेना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो गाइस, फिर मिलते हैं अगले एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब और गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।